टनल नंबर 33, कालका शिमला रेलवे लाइन की भूतिया कथा। रात के सन्नाटे में जब हिमालय की चोटियां चांदनी में चमक रही होती हैं, तो कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर एक धुंधली सी सांस चलती है। ये ट्रैक, जो ब्रिटिश राज का एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, 102 टनल से गुजरता है। लेकिन टनल नंबर 33, वो तो जैसे कब्रिस्तान का द्वार है। 1143 मीटर लंबी सीधी चली जाने वाली ये दुनिया की सबसे लंबी सीधी रेलवे टनल है। लेकिन रेलगाड़ियां जब इसमें घुसती हैं, तो इंजन की सीटी के साथ साथ एक और आवाज गूंजती है, एक पुरानी उदास सिसकी जो हवा में लटक जाती है। स्थानीय कहते हैं ये कर्नल बारोक की आत्मा है, वो आत्मा जो कभी पूरी नहीं हुई टनल को पूरा करने के सपने में उलझी हुई है। साल 1898 का वो काला दौर, ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बारोक को सौंपा गया था ये जिम्मा, सोलन की पहाड़ियों को चीरकर रेलवे ट्रैक बनाना। कालका से शिमला तक का सफर जो गर्मियों की राजधानी तक पहुंचने का रास्ता था, लेकिन पहाड़ देवताओं के गुस्से से भरे थे। बारोक ने दोनों तरफ से खोदना शुरू किया, एक तरफ से मजदूरों की फौज, दूसरी तरफ से भी। धूल उड़ रही थी, पत्थर चूर चूर हो रहे थे, और बारोक का कुत्ता, एक वफादार लैब्राडोर, हमेशा उसके साथ घूमता। लेकिन जब दोनों छोर मिलने वाले थे, तब गलती हो गई। दोनों छोर 100 फीट दूर रह गए। गणना में चूक या शायद पहाड़ की साजिश। ब्रिटिश अफसरों ने बारोक को अपमानित किया, जुर्माना ठोका और कहा फिर से बनाओ। बारोक टूट चुका था। उस रात जब चांद बादलों में छिप गया, वो अपने कुत्ते के साथ टहलने निकला। जंगल घना था, हवा ठंडी काटने वाली। अचानक एक गोली की आवाज गूंजी। बारोक ने खुद को गोली मार ली। कुत्ता भागा, चीखा, लोगों को जगाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। कर्नल की लाश अधूरी टनल के पास मिली। मजदूरों ने उसे वहीं दफनाया, टनल के मुहाने पर, जहां आज भी एक अनकटा पेड़ खड़ा है, जैसे पहरा देता हुआ। लेकिन मौत ने बारोक को शांति नहीं दी। अधूरी टनल को तोड़ा गया और 1 किलोमीटर दूर नई टनल नंबर 33 बनाई गई, उसी नाम से, लेकिन कहीं और। पुरानी टनल आज भी वहां पड़ी है, आधी अधूरी, काली दीवारों वाली, जहां सूरज की किरणें कभी नहीं पहुंचती। रात के 2 बजे के आसपास जब ट्रेनें सो रही होती हैं, तो वहां से अजीब आवाजें आती हैं, मजदूरों की हथौड़ों की टक-टक, लेकिन कोई नहीं होता। कभी कभी एक लंबा चौड़ा आदमी दिखता है, पीला कोट पहने, सिगार सुलगाता हुआ, कुत्ते के साथ। वो मुस्कुराता है, बातें करता है, लेकिन जब हाथ बढ़ा हो तो हवा में गायब। स्थानीय कहते हैं बारोक दोस्ताना भूत है, वो नुकसान नहीं पहुंचाता, बस अपनी गलती को सुधारना चाहता है। लेकिन जो भी पुरानी टनल में घुसता है, वो कभी वैसा ही बाहर नहीं आता। कुछ को सिरदर्द होता है, कुछ को सपने आते हैं, टनल खोदते हुए, हमेशा अधूरा। एक बार 1980 के दशक में एक ट्रेन ड्राइवर ने बताया, रात की शिफ्ट में टनल नंबर 33 में घुसते ही लाइटें झपकने लगी। इंजन की स्पीड कम हो गई, जैसे कोई खींच रहा हो। सामने प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा था, बारोक जैसा। ट्रेन रुकी, लेकिन वो आदमी हंसा और बोला, टनल गलत जगह है साहब, इसे ठीक करो। ड्राइवर ने आंखें मूंदी, प्रार्थना की, और जब खोली तो ट्रेन बाहर निकल चुकी थी। लेकिन उसके बाद हर रात वो सपना आता, कुत्ते की भौंकने की आवाज और गोली की गूंज। आज भी जब टॉय ट्रेन टनल से गुजरती है, तो यात्री महसूस करते हैं एक ठंडी सिहरन, जैसे कोई पीछे से सांस ले रहा हो। बारोक की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं यात्री, प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन क्या मिलेगी? पहाड़ भूलते नहीं, और टनल नंबर 33, वो तो अभी भी अधूरी है, कहीं ना कहीं। अगर कभी वहां जाओ तो याद रखना, कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई दे तो भागना मत, वो सिर्फ बुला रहा है अपनी कहानी सुनाने के लिए। लेकिन सुनोगे तो लौटोगे ही नहीं। ये कथा स्थानीय लोक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। वास्तविकता में टनल एक पर्यटन स्थल है, लेकिन रात में अकेले मत घूमना। कहानी पसंद आई तो लाइक करें। ऐसी ही कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।